नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो भैया, आज मैं आपको उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो हर एग्ज़ाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मैं प्रतिदिन ऐसी ही वीडियो आपको डालता हूं। आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास 9 बजे लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। आज के ये 40 प्रश्न कौन कौन से हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। रेट, बीएसटीसी, पीटीईटी और वन रक्षक के लिए ये सामान्य ज्ञान राजस्थान जीके से संबंधित हैं। आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ के रिवीजन करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वह महोत्सव जिसका आयोजन सर्वाधिक जिले द्वारा फरवरी माह में पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है, वह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने कि अलवर महोत्सव, ब्रज महोत्सव, मरु महोत्सव और ऑप्शन डी है शेखावाटी महोत्सव। तो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, बिल्कुल भी याद रखेंगे आप लोग। आपका ऑप्शन होगा डी। शेखावाटी जो महोत्सव है ना, वो फरवरी के माह में पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जाता है। याद रख लें आप लोग, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नंबर 2 देखिए। जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है। चित्तौड़गढ़ या फिर दौसा, अजमेर और ऑप्शन डी है टोंक। तो जाखम सिंचाई जो परियोजना है उसका संबंध है चित्तौड़गढ़ जिले से। चित्तौड़गढ़ जिले से है जाखम सिंचाई परियोजना। याद रखें आप लोग, जब भी एग्जाम में पूछा जाए करेक्ट ही करके आएंगे, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। वेड़ से क्या आशय है। वेड़ से क्या आशय है, यानी कि क्या यह स्त्रियों के गले का आभूषण है या फिर कपास का पौधा है। और ऑप्शन सी है कि वह स्त्री जिसके घर में पुत्र या पुत्री के विवाह के मांगलिक कार्य किए जाते हों। और ऑप्शन डी है कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। विददड़ी का मतलब होता है वह स्त्री जिसके घर में पुत्र या पुत्री के विवाह से संबंधित मांगलिक कार्य किए जाते हों, वो विददड़ी कहलाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी लॉक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया। ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो राइट आंसर है अपना बीकानेर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बीकानेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया था राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में। ठीक है, वो बीकानेर के राजा बनने से उन्हें रोका और अपनी पसंद के व्यक्ति को वहाँ का क्या बनाया था, सम्राट बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आता है 5वां। देखिए आप लोग, राज्य में बांध की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है, इसका कारण क्या है। अरावली पर्वतमाला का मानसूनों के समांतर होना या फिर सघन वनस्पति का अभाव होना। ऑप्शन सी है कि राज्य में प्रवेश करने वाले मानसूनी हवाओं में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाना। और ऑप्शन डी है समुद्र से निकट होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, सी को लॉक कर लीजिए आप लोग। राज्य में प्रवेश करने वाले मानसूनी हवाओं में आर्द्रता की कमी होने के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक कर लीजिए सभी। एक बार पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए प्रत्येक एग्ज़ाम को बहुत ही ज़्यादा क्रैक करने में योगदान देंगे। गीदल क्या है, गीदल क्या है। ऑप्शन है आपके सामने कि पहली वर्षा में बोई जाने वाली फसल। ऑप्शन बी है कपड़े रखने की लकड़ी। ऑप्शन सी है आंधी चलने के बाद आकाश में छाई रहने वाली गर्द। और ऑप्शन डी है एक राजस्थानी लोकगीत। तो गीदल का आप लोग याद रखेंगे उत्तर गीदल क्या है। तो भैया आंधी चलने के बाद में
आकाश में जो भी गर्द धूल मिट्टी छाई रहती है वो क्या कहलाती है? गीदल कहलाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए प्रसिद्ध है वह किस जिले में है? गोठ मांगलोद अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे वो कहाँ पड़ता है? नागौर जिले में आता है। गोठ मांगलोद नागौर जिले में है, जो जिप्सम और खदानों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपका क्या होगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राज्य में रबी व खरीफ की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस फसल का क्रम है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली कौन सी फसल है आपको क्रम से बताना है। पहले रबी, उसके बाद खरीफ। तो देखिएगा, गेहूं एवं बाजरा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रबी में गेहूं की फसल ज़्यादा बोई जाती है और खरीफ में बाजरे की फसल ज़्यादा बोई जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्य स्तर पर राजनीतिक का भूमिका कौन निर्वाह करता है? नहीं, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्य स्तर पर राजनीतिक प्रमुख की भूमिका कौन निर्वाह करता है? आप लोग याद रखेंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाए आंसर होगा आपका प्रधान। ठीक है, प्रधान करता है अपनी मुख्य भूमिका निर्वहन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक मध्य योजक कड़ी का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे कि राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। मित्रों, मोतीलाल तेजावत ने राजस्थान में एकीकरण जो आंदोलन था, एक ही आंदोलन उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन 11वां, निम्न में से किस जाति के लोगों में जशनाथी संप्रदाय के प्रति अधिक मान्यता है? तो राइट आंसर होगा अपना जाट जाति में। ठीक है, जाट जाति के जो लोग हैं जशनाथी संप्रदाय के अंतर्गत अपनी क्या रखते हैं? अनुयायीपन रखते हैं, मतलब ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जशनाथी संप्रदाय जाट जाति के लोगों के अंतर्गत पूजी जाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन को बताइए आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि राजस्थान का कौन सा स्थल जम्भोजी से संबंधित नहीं है? लालासर, जंभा, लोदीपुर या फिर रामड़ावास? बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आंसर हो जाएगा आपका लोदीपुर। ठीक है, ये जम्भोजी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13। भैया सूरतगढ़, हनुमानगढ़ आदि किस नदी के किनारे स्थित हैं? याद रखेंगे, आंसर होगा अपना क्वेश्चन नंबर 13 का बी। ठीक है, लूणी नदी, बिल्कुल राइट आंसर होगा लूणी नदी के किनारे। ऑप्शन क्या है? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान में भील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे या प्रणेता कौन थे? भील आंदोलन के प्रणेता पूछा गया है, आपका आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी ने भील आंदोलन को चलाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15। पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन आपको प्रतिदिन देखने को मिलेंगे रात के 9 बजे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप लोग एक बार पढ़िएगा और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, जैसलमेर जिले में सर्वाधिक काम में आने वाला सिंचाई का तरीका कौन सा है? आंसर होगा खड़ीन। ठीक है, खड़ीन से बिल्कुल सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। बताइए भैया, भीलों के चितेरे के रूप में किसे जाना जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये।
रीट में भी पूछा गया है और एसटीसी में भी पूछा गया है। तो भीलों के चितेरे कौन कहलाते हैं? गोवर्धन सिंह। ठीक है, गोवर्धन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीलों के चितेरे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 17। देखिए कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको दिए गए हैं हाली यानी हल चलाने वाला व्यक्ति, दूसरा हाली दिया है बूंदी राज्य का एक प्राचीनतम सिक्का, और तीसरा दिया गया हाली वाल्दी या एक नौकर चाकर होता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल भी याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, नहीं भूलेंगे कभी भी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों ही बिल्कुल सही जवाब हैं। ठीक है मित्रों, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यदि आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएं तो। चलिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एक बार रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा असंगत कथन है? आपको दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी भैया। असंगत कथन कौन सा है? CWG को क्या नहीं कहते? शुष्क प्रदेश नहीं कहते, क्या कहते हैं? उपोष्ण प्रदेश कहते हैं भैया, उपोष्ण प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19वां है कि उदयपुर जिले के विछामेड़ा नामक स्थान से निकलने वाली नदी कौन सी है? नदियों से भी एक क्वेश्चन 101% आता है, याद रख लें। कोई भी पूछा जा सकता है, मैं सभी नदियों के उद्गम स्थल आपको करवा दूंगा, और प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन मैं लेता हूं और कभी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो याद रखेंगे, बीछामेड़ा उदयपुर में है, वहां से जो नदी निकलती है ना आपकी, वो है भैया सोम नदी। ठीक है, सोम नदी निकलती है बीछामेड़ा नामक स्थान से। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान के लौह पुरुष किसे माना गया है या किसे कहा जाता है? राजस्थान के लौह पुरुष अगर आपसे पूछा जाए, आपका राइट आंसर होगा दामोदर लाल व्यास। राजस्थान के लौह पुरुष कहलाते हैं, आयरन मैन कहलाते हैं दामोदर लाल व्यास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में है अगला 21वां, कुंतो क्या है? कुंतो क्या है? देखिए, ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग उसका अर्थ भी नहीं समझ पाते हैं, राजस्थानी शब्द होते हैं, उनको भी आप लोग रट लीजिएगा। देखिए, कुंतो क्या है? ऑप्शन दिया गया है कि स्वर्णकारों का एक औजार विशेष, ऑप्शन भी है क्या एक लोकगीत है, या फिर खड़ी फसल का तय किए जाने वाला परिणाम है, या फिर घोड़ी की झूल है। तो आपका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन सी, कि जो खड़ी हुई फसल का तय किए जाने वाला परिणाम है वो कुंतव कहलाता है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर लीजिए एक बार, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आपको कोई नुकसान नहीं है, एक लाइक करने से आप कभी भी उस वीडियो को रिसर्च में लेकर के देख सकते हैं जब भी आपका मन करे। ठीक है, और जो भी भाई बहन पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा इस पे क्लिक करके। राइट आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 22 का सी। 1976 ईस्वी में, 1976 के अंतर्गत केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग अनिवार्य किया था राजकीय विभागों के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कि भैया हिंदी भाषा 60.80% भाग में बोली जाती है, राजस्थानी भाषा 7.68% भाग में बोली जाती है, या फिर मारवाड़ी भाषा 16.27% भाग पे बोली जाती है, और ऑप्शन डी है ढूंढाड़ी भाषा 10% भाग में बोली जाती है।
तो असत्य कथन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कर लीजिए आप लोग। डी को लॉक कर लीजिए सभी कि ढूंढाड़ी जो भाषा है वो 10% भाग में नहीं बोली जाती। बाकी के तीनों ही आंसर क्या हैं, सत्य हैं, ये अपना असत्य है। ठीक है ना, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। पूछा गया है 24वें क्वेश्चन में कि 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया। मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ या फिर सिविल लिबर्टीज यूनियन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे इसको हमेशा के लिए। 24 का राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ लोक परिषद दोस्तों। ठीक है, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके मारवाड़ लोक परिषद संगठन बनाया था। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। भूमि की लवणता, भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट या फिर जिप्सम या फिर ढेंचा की हरी खाद, और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो भूमि की लवणीयता को दूर करने के लिए आपको जिप्सम का उपयोग करना पड़ता है भैया। ठीक है ना, जिप्सम बहुत ज़्यादा उपयोगी है भूमि की लवणता को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26। किस फसल को उगाने में जल भराव की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि वह कौन सी फसल है जिसको उगाने के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर है भैया धान। जो चावल की खेती की जाती है ना, वो धान होती है, और उसके लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। टीका दौड़ संबंधित है, टीका दौड़ संबंधित है। ऑप्शन पढ़ लें आप लोग, एक देसी खेल या फिर जलपात्र रखने की तिपाई। ऑप्शन सी है कि नए राजा की गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की रस्म, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 27 में का यही सही आंसर है सी भैया, कि नए राजा की गद्दी पर बैठते ही पड़ोसी राज्य पर हमला करने की जो रस्म है अपनी क्या कहलाती है, टीका दौड़ कहलाती है मित्रों। और क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा आप लोग। 28वां है अपना, राजा जयसिंह, इसका शासनकाल आप लोग याद रखें 1621 से लेकर के 1667 तक रहे थे। तो राजा जयसिंह को 1638 में मिर्ज़ा राजा की पदवी किस मुगल शासक ने प्रदान की थी। जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की जो उपाधि थी ना मित्रों, वो प्रदान की थी अपनी शाहजहाँ ने, मुगल शाहजहाँ ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन 29। कौन सा चित्रकार है वो जो भीलों के चितेरे के नाम से विख्यात है। तो भीलों का चितेरा वो एक चित्रकार थे, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा भैया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 में कौन सी रियासत को सम्मिलित नहीं किया गया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग उदयपुर को शामिल नहीं किया गया था। बाकी के 3 रियासत बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इनको शामिल किया गया था दूसरे चरण के अंतर्गत, और उदयपुर को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि राजस्थान के वो संत कौन से थे जिन्होंने राजस्थान को छोड़कर के बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए। रैदास है या फिर जम्बोजी हैं, दादू दयाल हैं या फिर धन्ना हैं। तो याद रखेंगे राजस्थान को छोड़कर के बनारस जाने वाले और रामानंद के शिष्य बनने वाले जो लोग संत हैं वो थे अपने धन्ना जी महाराज। ओके, बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है, आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे सभी दोस्त।
ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना है 32वां कि चीन यात्री हॉन्सोंग की यात्रा के समय पाली क्षेत्र जिस नाम से विख्यात था वो कौन सा है। ऑप्शन है गुर्जर प्रदेश, अर्बुद प्रदेश, तलवा प्रदेश या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पाली क्षेत्र का नाम आप लोग याद रखेंगे उस समय पर जब हॉन्सोंग चीन से भारत आया था, राजस्थान में आया था, उस समय पाली को भैया गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुर्जर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ढोला मारू लोक कथा का नायक ढोला कहाँ का शासक था। आंसर होगा अपना सही गागरोन का। ठीक है, और गागरोन आता है मित्रों झालावाड़ के अंतर्गत। ठीक है ना, झालावाड़। अगला क्वेश्चन नंबर है अपना 34वां कि जो स्त्रियां यानी जो संबंध स्त्रियों में झुमकों का कानों से है वही पुरुषों में किससे है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं कि जो संबंध स्त्रियों में झुमकों का कानों से है वही पुरुषों में किससे है। ऑप्शन है बाली का कानों से है या फिर वालों का कानों से है, ऑप्शन सी है पुंछा का कानों से है और ऑप्शन डी है मुर्गियों का कानों से है। देखिए स्त्रियों के अंतर्गत कानों में क्या पहने जाते हैं, झुमके पहने जाते हैं। ये आपको कथन में दिया गया है। पूछा गया है आपसे प्रश्न के अंतर्गत कि भैया पुरुषों की कानों में क्या पहना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा मुर्गियाँ पहनी जाती हैं। जिस प्रकार स्त्रियों के कानों में झुमके पहने जाते हैं उसी प्रकार पुरुषों के कानों में भी मुर्गियाँ पहनी जाती हैं। आपका राइट आंसर है बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35। पूछा गया है कि हवेली संगीत शैली निम्नलिखित में से किसकी विशेष देन है। उत्तर होगा अपना नाथ द्वारा। ठीक है भैया, नाथ द्वारा की देन। डी ऑप्शन राइट कर लीजिए आप लोग, और ऑप्शन के बाद आप लोग डिस्कस कर लें अच्छी तरीके से क्या ये राइट है या फिर गलत है। आप लोग अपने माइंड में फिक्स कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद अपना आंसर दीजिए, और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के। मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। आपको कोई भी समस्या जो आएगी मैं आपको PDF भी इसकी दे दूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिदिन के मॉक टेस्टों की आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 36 है कि धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है। धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है। आंसर हो जाएगा अपना आहड़ सभ्यता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है अपना 37। पूछा गया है कि सरदारों या सामंतों को दिए जाने वाला सम्मान क्या कहलाता है। उत्तर है दोबड़ी ताजीम, ऑप्शन बी है दोबड़ो कुनव, ऑप्शन सी है दोबड़ियाँ और ऑप्शन डी दिया गया है कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही। तो याद रखना है आपको अच्छी तरीके से, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भैया। ठीक है ना, 1 और 2 यानी दोबड़ी ताजिम और दोबड़ो कुनव ये सरदारों और सामंतों के सम्मान में दिए जाते थे उस समय पर। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, डी आंसर हो जाएगा लॉक। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, समझ में आएगा अच्छी तरीके से। कि डॉक्टर कमर सेन को राजस्थान नहर के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लें। राजस्थान नहर के जनक कौन है, डॉक्टर कमर सेन। पहला क्वेश्चन तो ये है। और पूछा गया है उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है कि इन्होंने बीकानेर रियासत में मुख्य अभियंता एवं सिंचाई विभाग के सचिव के पद पर कार्य किया। ऑप्शन बी है कि 1947 में केंद्रीय जल एवं विद्युत आयोग के मुख्य अभियंता बने। ऑप्शन सी है कि राष्ट्रीय मेकांग परियोजना यानी UNO के
1961 में सलाहकार मंडल में सदस्य सचिव एवं इंजीनियर निदेशक रहे। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। देखिएगा, ये तीनों ही बिल्कुल सही जवाब हैं इसके। मतलब इन्होंने ये तीनों ही कार्य किए थे, तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं इसके बारे में, इसलिए एक भी असत्य नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी लॉक हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही चीज़ें इसके बारे में सत्य हैं भैया। डॉक्टर कमर सेन के बारे में आपसे पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, सोच समझ कर के आंसर देंगे। सवाल को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से संगीत जीवी जातियां हैं। संगीत जीवी जातियां हैं। ऑप्शन है कलावंत, डाडी, भाट या उपरोक्त सभी। तो संगीत जीवी जातियां जो है ना मित्रों, वो बिल्कुल तीनों ही हैं। ठीक है, आपका क्या होगा? डी ऑप्शन लॉक कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40वां है, अंतिम प्रश्न है। देखिएगा कि एक जलाधीश का कार्य नहीं है। आपसे पूछा गया है जलाधीश का कौन सा कार्य इनमें से नहीं है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जिले के जज के रूप में, या फिर जिला कलेक्टर के रूप में। ऑप्शन सी है कि जिला मजिस्ट्रेट के रूप में। ऑप्शन डी है कि जिले के प्रधान के रूप में। पूछ लें अच्छी तरीके से, अपने माइंड से सॉल्यूशन ले लें, उसके बाद ही आप लोग गोला करेंगे आंसर की में। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए मित्रों, है ना। जिले के जज के रूप में जिलाधीश कोई कार्य नहीं करता। बाकी के तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, जिले के जज के रूप में जिलाधीश कोई भी कार्य नहीं करता। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए सभी दोस्त। तो दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, एक वीडियो के लिए लाइक तो ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोग पहली बार वीडियो देखते हैं, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए राम राम आप सभी के लिए।